तीसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो है एक्टिवजाइम। एक्टिवजाइम ये प्रोडक्ट हमारे एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड से पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि उस दो प्रोडक्ट के साथ क्या बात थी, उस दो प्रोडक्ट को आप किसी चीज में मिलाकर यूज करेंगे और जिसमें मिलाएंगे उस प्रोडक्ट का गुण बढ़ जाता है। यानी पेस्टिसाइड का गुण बढ़ जाता है, हर्बिसाइड का गुण बढ़ जाता है, फोलियर फर्टिलाइजर का गुण बढ़ जाता है। एक्टिविटी एक्टिविटी गोल्ड किसी दूसरे के गुण को बढ़ाता है, लेकिन एक्टिवजाइम जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं ये खुद ही बहुत पावरफुल है। ये खुद ही एक, जैसे हम लोग विटामिन खाते हैं, मिनरल खाते हैं अपने शरीर के लिए, प्रोटीन खाते हैं शरीर के लिए, उसी तरह से पौधों के लिए ये पोषक तत्व देने का काम करता है एक्टिवजाइम। आइए देखते हैं ये क्या है। एक्टिवजाइम के अंदर जो चीजें मिली हुई है, जो इंग्रेडिएंट मिली हुई है, वो समंदर से निकाली गई है। एक तरह का एल्गी है जो समंदर से निकाला गया है, और कहा जाता है कि ये एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर पोषण भरा हुआ है। कह सकते हैं बिजली देने वाला ट्रांसफार्मर है, जहां पर से कि जनरेट होता है बिजली, इतना ज्यादा इसके अंदर पावर है। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बहुत सारे फायदेमंद कंपाउंड्स मिलते हैं जो पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो क्यों यूज करेंगे एक्टिवजाइम? आप समझ गए, इतना पावरफुल चीज है तो इसको यूज करेंगे कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप को अगर चेंज कर रहे हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ। साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं मिट्टियों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी जगहों पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जनरली जब धान और जब गेहूं का फसल खत्म हो जाता है तो वहां पर जो बचे रह जाते हैं, धान गेहूं तो मार्केट में चला गया, बिक गया, लेकिन वहां पर जो बचे रह गए उसके जो अवशेष होते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, तो जनरली किसान क्या करते हैं उसे खेत में ही जला देते हैं। और खेत में जब जला देते हैं तो उससे मिट्टी की नमी खराब होती है, मिट्टी के जीवाश्म नष्ट होते हैं, पॉल्यूशन तो अपनी जगह है, वो तो होता ही होता है। तो वैसी स्थिति में मिट्टी की उर्वरता को वापस लाने के लिए एक्टिवजाइम का आप यूज कर सकते हैं। और भी इसका बहुत सारा फायदा है, आइए मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर मिलता क्या क्या है, जो हम लोग समंदर से जो मैराइन एल्गी जो हम लोग लेते हैं और इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, इसका फायदा क्या है? तो इसके अंदर 6 मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं जो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पहला तो क्या है, पहला की अगर मैं बात करूंगा तो साइको साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन पर काम करता है, जड़ों को बढ़ाने के काम में आता है, वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। और जो प्रोटीन वगैरह होता है पौधे का, उसको अच्छे से यूज में लाने में मदद करता है। ऑक्सिन है, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये क्या करता है, प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उसके टिश्यूज को, उसकी एज को बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन चीजों को अच्छे से यूज कराने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ फ्रूट और रूट का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। जिब्रेलियंस है, ये सारी चीजें जो है उस पौधे के अंदर हमें मिलती है जो हम लोग पौधों पर डालते हैं। ये भी सेल डिवीजन पर काम करता है और लार्जर रूट सिस्टम पर काम करता है। बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जो सेल डिवीजन पर तो काम करते ही करते हैं, मेटाबॉलिज्म पर तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो है सॉइल पर भी जाकर काम करने का काम करते हैं। विटेन्स है, ये कुछ कुछ टेक्निकल नेम है, मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, लेकिन सेंस कहने का ये है कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, विटेन्स है, ये जितनी भी चीजें हैं ऑल टुगेदर मिलकर ये काम क्या करती हैं, ये काम करती हैं पौधों को ताकत देने का, जड़ों को बढ़ाने का, पत्तों को बड़ा करने का, मिट्टी को ठीक करने का। वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम पौधे को आता है उससे लड़ने का पावर देने का ये काम करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर और भी बहुत सारे फायदे हैं, ऑर्गेनिक है इन नेचर। इसके अंदर 60 से ज्यादा बोलिए मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, 21 तरह के अमाइनो एसिड मिलते हैं, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट ग्रोथ के न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स मिलते हैं, और भी छोटी मोटी मात्रा में बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर नजर आ रहा है, यही सीवीड्स है जो हम लोगों ने यूज किया है अपने एक्टिवजाइम में। ये समंदर के नीचे होता है और इसे हम लोगों ने यूज किया है। दोस्तों इसका फायदा सीडिंग ग्रोथ में बहुत अच्छा होता है, बीजों को बढ़ाने में बहुत अच्छा, बीजों का ताकत बढ़ाने में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रूट सिस्टम को अच्छे करने में इसका यूज होता है। साथ ही साथ सॉइल को भी अच्छे करने में इसकी यूजेज हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी चीजें पौधे जमीन से ले रहे हैं
बाहर से ले रहे हैं उसको अच्छे से सही जगह पर पहुंचाने में, पत्तों पर पहुंचाने में, फलों तक पहुंचाने में बहुत अच्छे से ये मदद करता है। पौधे का डिफेंस सिस्टम मजबूत करता है। साथ ही साथ फ्रूट्स और जो फसल होते हैं उसको ज्यादा करता है, यील्ड बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ाता है, सारा चीज करता है। जो फल पकने पर गिर जाते हैं, या जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आम का, मंजर लगा और आंधी आने पर आधे मंजर नीचे गिर गए, तो वो सब चीजों को रिड्यूस करता है, पेड़ में ही रहता है। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक है, इको फ्रेंडली है, नॉन केमिकल है और सेफ है यूज करना। तो ये प्रोडक्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसा पिछला 2 प्रोडक्ट मैंने बताया वैसे ही इस प्रोडक्ट को भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फील्ड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, पैडी हो, व्हीट हो, ज्वार हो, बाजरा हो, कहीं भी यूज कर सकते हैं। दालों में कहीं किसी भी तरह के दाल में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के सब्जियों में इसको यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर्स में इसको यूज कर सकते हैं, फलों के उपजाने में इसको यूज कर सकते हैं, तिलहन के उपजाऊ में भी कोई यूजेज में भी इसको कर सकते हैं, तिलहन का कुछ उपज कर रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? तो 1 लीटर में 1 ml का सोल्यूशन आपको बनाना है। 1 लीटर में 1 ml का सोल्यूशन बनाना है, और लगभग 1 एकड़ का जमीन अगर हम लेते हैं तो करीब 200 ml का खर्च आता है, तो बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, और उसे आप यूज कर सकते हैं वहां पर स्प्रे करके, छिड़क कर। जब भी यूज कीजिए बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिए। सुबह और शाम में अगर आप यूज करते हैं इस प्रोडक्ट का तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। ऐसे भी किसानों से अगर आप बात करेंगे तो वो खेत में सुबह और शाम में ही काम करते हैं, दोपहर में किसान जनरली काम खेतों में नहीं करते हैं, तो सुबह शाम में इसका यूज करते हैं तो बहुत फायदा होता है। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईली अल्कलाइन प्रोडक्ट के साथ इसका यूज ना करें, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि ये पावरफुल प्रोडक्ट है, किसी की भी चीज का ताकत बढ़ा देता है। तो ऐसी चीज जो कि खेती में नहीं चाहिए, जो खेतों में उपज आते हैं, खरपतवार वगैरह, वहां पर आप इसका यूज नहीं करें, नहीं तो वो भी मजबूत होता जाएगा। साथ ही साथ रूम टेम्परेचर पर इसको रखने की जरूरत है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट जहां से हम लोगों ने कच्चा माल लिया है वो बहुत ठंडे प्रदेश का है, तो अगर डायरेक्टली छत पर छोड़ दिया, धूप में छोड़ दिया, तो हो सकता है उतनी सी रिजल्ट ना आए। इसलिए रूम टेम्परेचर पर रखिए, डायरेक्ट सनलाइट से उसे बचाइए, टाइटली क्लोज्ड रखिए ढक्कन को, और बच्चों से दूर रखिए। ये तो कॉमन चीजें हैं, हमें ऐसी भी ध्यान देनी चाहिए।